हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। केबीएस एग्ज़ाम में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए इस वीडियो में हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो आपसे आगे आने वाली शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा गाइस, चैनल पर मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। जो पहली वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ एक्ट के बारे में है और दूसरा वीडियो जो अपलोड किया है वो पेडागोजिकल टर्म्स के फुल फॉर्म्स के बारे में है, जिसमें मुझे काफ़ी रिस्पांस मिला है। लोगों ने बताया है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। आज की शिफ्ट में भी कई क्वेश्चंस थे जो फुल फॉर्म के पूछे गए थे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में। इसके अलावा वो दोनों वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला सिद्धांत है वो है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, जिसे आप शॉर्ट में SRT थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और इस थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी है, जिसे आप प्रयासम त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग के लिए जो बिल्ली का उपयोग किया था, यानी बिल्ली पर इस प्रयोग को लागू किया था। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इट मीन्स शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे यान पावलाव, और पावलाव ने कुत्ते पर इस प्रयोग को किया था और उसके बाद अपनी सिद्धांत यानी थ्योरी को प्रतिपादित किया था। तीसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इट मीन्स क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो थे VF स्किनर, और इन्होंने जो प्रयोग में उपयोग किया था वो किया था चूहे का, और उसके बाद अपनी थ्योरी को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है चौथी थ्योरी इनसाइट थ्योरी, जिसे आप सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर गेस्टाल्ट के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने इसका समर्थन किया था। इस सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो कोहलर थे, लेकिन कोफ्का एंड वर्दिमर इन दोनों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। अगली थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, इट मीन्स सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। ये सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था और वही इसके प्रवर्तक भी थे। नेक्स्ट थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और ये जो सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्होंने टोटल 4 ऐसी स्टेजेस को बताया था जिसमें पूरे बच्चे का जो विकास है वो दिया होता है। अगला इसके बाद है सोशियो लर्निंग थ्योरी, जिसे आप सामाजिक अधिगम के नाम से भी जानते हैं, और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो एल्बर्ट बंडूरा थे। अगला थ्योरी है मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, या फिर आप इसे आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कह सकते थे, और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे मैस्लो। यहाँ पर जो 9th लर्निंग थ्योरी है डेट इज चिन्ह अधिगम सिद्धांत, और इसे आप टॉलमैन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि टॉलमैन ने चिन्हों के माध्यम से अधिगम की थ्योरी को प्रतिपादित किया था, इसीलिए इसको चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। 10वीं और अंतिम इंपॉर्टेंट थ्योरी है पुनर्बलन का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ री, जो कि क्लार्क हल के द्वारा दी गई थी। तो ये थी कुछ 10 इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज जो आपके चल रहे KBS PRT एग्जाम्स की शिफ्ट में पूछी जा सकती हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आप देखकर जाइए। इसके अलावा चैनल पर जो 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।